हेलो एवरीवन। आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक रिमझिम से क्लास 4th का पाठ 5 पढ़ेंगे, दोस्त की पोशाक। चलिए पाठ पढ़ते हैं। एक बार नसरुद्दीन अपने बहुत पुराने दोस्त जमाल साहब से मिले। अपने पुराने दोस्त से मिलकर वह बड़े खुश हुए। कुछ देर गपशप करने के बाद उन्होंने कहा, चलो दोस्त मोहल्ले में घूम आए। ये जो कहानी है ये है दो दोस्तों की। एक का नाम था नसरुद्दीन और दूसरे का नाम था जमाल। तो ये दोनों दोस्त बहुत ही पुराने दोस्त थे, जिसे हम बेस्ट फ्रेंड कहते हैं। अपने पुराने दोस्त से मिलकर नसरुद्दीन बहुत खुश हुए और उन्होंने थोड़ी देर एक दूसरे से गपशप करी, मीन्स बातें करी। और फिर नसरुद्दीन ने कहा कि चलो दोस्त हम मोहल्ले में घूम आए। जमाल साहब ने जाने से मना कर दिया और कहा, अपनी इस मामूली सी पोशाक में मैं लोगों से नहीं मिल सकता। जो नसरुद्दीन के जो दोस्त थे, जो फ्रेंड थे, उनका नाम था जमाल, और जमाल साहब ने जाने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं अपनी इस मामूली से पोशाक में लोगों से नहीं मिल सकता। नसरुद्दीन ने कहा, बस इतनी सी बात। नसरुद्दीन तुरंत उनके लिए अपनी एक भड़कीली अचकन निकाल कर लाए और कहा, इसे पहन लो, इसमें तुम खूब अच्छे लगोगे। तो जो नसरुद्दीन थे वो फटाफट से अपने घर में गए। अपने कमरे से वो एक भड़कीली अचकन निकाल के लाए। अचकन मीन्स होते हैं कपड़े। वो एक भड़कीली सी चमकदार कपड़े निकाल के लाए और नसरुद्दीन ने कहा कि इसे पहन लो, इसमें तुम बहुत अच्छे लगोगे, सब देखते रह जाएंगे। नसरुद्दीन ने कहा, जब तुम इसे पहनोगे तो सब लोग तुम्हें देखते ही रह जाएंगे। बन ठन कर दोनों घूमने निकले। दोस्त को लेकर नसरुद्दीन पड़ोसी के घर गए। नसरुद्दीन ने पड़ोसी से कहा, ये मेरे खास दोस्त हैं जमाल साहब। तो जैसे ही जमाल साहब ने नसरुद्दीन की दी हुई पोशाक पहनी तो वो पहन के घर से निकल पड़े घूमने के लिए। तो जैसे ही दोनों पड़ोस में किसी के घर गए, पड़ोसी के घर गए, तो नसरुद्दीन ने पड़ोसी से कहा, ये है मेरे ख़ास दोस्त जमाल साहब। तो जो नसरुद्दीन थे वो अपने पड़ोसी से अपने दोस्त को जमाल साहब को मिला रहे थे। उन्होंने कहा, आज कई सालों बाद इनसे मुलाकात हुई। जो नसरुद्दीन थे वो अपने पड़ोसी को बता रहे थे कि आज बहुत सालों बाद मेरी इनसे मुलाकात हुई। वैसे तो अचकन इन्होंने पहन रखी है वह मेरी है। तो जो नसरुद्दीन थे वो पड़ोसी के बताते हैं कि वैसे जो अचकन इन्होंने पहन रखी है वह मेरी है। यह सुनकर जमाल साहब पर तो मानो घड़ों पानी पड़ गया। जैसे ही जमाल साहब ने नसरुद्दीन की बात सुनी तो नसरुद्दीन को तो बहुत गुस्सा आ गया। बाहर निकलते ही मुंह बनाकर उन्होंने नसरुद्दीन से कहा, तुम्हारी कैसी अक्ल है, क्या यह बताना ज़रूरी था? तो जैसे ही नसरुद्दीन ने पड़ोसी को बताया कि भाई जो इन्होंने अचकन पहनी हुई है वो मेरी है, तो जमाल साहब को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने नसरुद्दीन से कहा, तुम्हारी कैसी अक्ल है, क्या ये बताना ज़रूरी होता है क्या कि यह अचकन तुम्हारी है? तुम्हारा पड़ोसी सोच रहा होगा कि मेरे पास अपने कपड़े हैं ही नहीं। तो जमाल साहब नसरुद्दीन को गुस्से में कहते हैं। नसरुद्दीन ने माफ़ी मांगते हुए कहा, गलती हो गई, अब ऐसा नहीं कहूँगा। अब नसरुद्दीन उन्हें हुसैन साहब से मिलवाने ले गए। तो जो नसरुद्दीन थे उन्होंने जमाल साहब से माफ़ी मांगते हुए कहा कि ठीक है, गलती हो गई, अब मैं ऐसे नहीं कहूँगा। फिर नसरुद्दीन उन्हें हुसैन साहब से मिलवाने के लिए ले गए। हुसैन साहब ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। जो हुसैन साहब थे उन्होंने बहुत ही उनका आदर सत्कार किया। जब जमाल साहब के बारे में पूछा तो नसरुद्दीन ने कहा, जमाल साहब मेरे पुराने दोस्त हैं। तो जैसे ही हुसैन ने जमाल साहब के बारे में पूछा तो नसरुद्दीन ने कहा कि ये मेरे पुराने दोस्त हैं और इन्होंने जो अचकन पहनी है वह इनकी अपनी ही है। तो जो नसरुद्दीन थे उन्होंने हुसैन साहब को क्या कहा कि ये मेरे बहुत ही पुराने दोस्त हैं और जो इन्होंने अचकन पहनी है वह इनकी अपनी ही है। जमाल साहब फिर नाराज़ हो गए। बाहर आकर बोले,
झूठ बोलने को किसने कहा था तुमसे? तो जो जमाल साहब थे वो फिर से नाराज़ हो गए और उन्होंने बाहर आकर कहा कि भाई तुम्हें झूठ बोलने को किसने कहा था? क्यों? नसरुद्दीन ने कहा। जो नसरुद्दीन थे वो एकदम से जमाल साहब को कहते हैं, क्यों? तुमने जैसे चाहा मैंने वैसे तो कहा। नसरुद्दीन कहते हैं, पोशाक की बात कहे बिना काम नहीं चलता क्या? उसके बारे में ना कहना ही अच्छा है, जमाल साहब ने समझाया। तो जो जमाल साहब थे उनको तो गुस्सा भी आ गया और वो अपने दोस्त में बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए और उन्होंने क्या बोला कि भाई तुम्हें ऐसी बात बतानी ज़रूरी होती है, तुम्हें झूठ बोलना ज़रूरी होता है? तो नसरुद्दीन कहते हैं, भाई जैसे तुमने चाहा मैंने वैसे ही तो कहा, पोशाक की बात कहे बिना काम नहीं चलता। जो जमाल साहब थे उन्होंने नसरुद्दीन को गुस्से में डांटते हुए कहा कि कपड़ों की बात कहे बिना क्या तुम्हारा काम नहीं चलता? उसके बारे में नहीं कहना चाहिए था तुम्हें। जमाल साहब को लेकर नसरुद्दीन आगे बढ़े। तो नसरुद्दीन फिर जमाल साहब को लेकर आगे चल पड़े। तभी एक अन्य पड़ोसी मिल गए। नसरुद्दीन ने जमाल साहब का परिचय उनसे करवाया। तो जैसे ही वो दोनों के दोनों थोड़े से आगे बढ़े तो उनके एक पड़ोसी मिल गए। नसरुद्दीन ने फिर से जमाल साहब का परिचय करवाया। मैं आपका परिचय अपने पुराने दोस्त से करवा दूं। नसरुद्दीन ने कहा कि मैं आपका परिचय अपने एक पुराने दोस्त से करवाता हूँ। यह है जमाल साहब। नसरुद्दीन ने पड़ोसी को कहा कि ये है जमाल साहब और इन्होंने जो अचकन पहनी है उनके बारे में मैं चुप ही रहूं तो अच्छा है। तो जैसे ही नसरुद्दीन पड़ोसी को कहते हैं कि यह है जमाल साहब और जो इन्होंने अचकन पहनी है उसके बारे में मैं चुप ही रहूं तो ही अच्छा है, नसरुद्दीन कहते हैं। तो अब आते हैं हम इसके पाठ पर। कहानी के बारे में कोई 5 प्रश्न बनाकर नीचे दी गई जगहों में लिखो। कॉपी में उनके उत्तर लिखो। तो इस आपने जो कहानी सुनी है, जो आपने कहानी पढ़ी है, कहानी में से आपने कोई भी 5 प्रश्न लिखने हैं और उसका उत्तर भी आपने लिखना है। अगला है तुम्हारी बात। नसरुद्दीन और जमाल साहब बन ठन घूमने के लिए निकले। तुम बन ठन कर कहाँ कहाँ जाते हो? हमारा उत्तर है, हम लिखते हैं यहाँ पर, शादी में, शादी में, जन्मदिन में और घूमने। हम जब भी जाते हैं बन ठन कर जाते हैं। अगला है, तुम किस किस तरह से बनते ठनते हो? हमारा उत्तर है, हम सुंदर से कपड़े पहनते हैं। अच्छे से बाल बनाते हैं। ठीक है। अगला है, तुम्हारी समझ से तीसरे मकान से बाहर निकलकर जमाल साहब ने नसरुद्दीन से क्या कहा होगा? हमारा उत्तर है, उन्होंने कहा होगा, अब मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना, है ना। जब वो तीसरे मकान से बाहर निकले होंगे तो जमाल साहब ने नसरुद्दीन से गुस्से में कहा होगा कि अब मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना। अगला है,
जमाल साहब अपने मामूली से कपड़े में घूमने क्यों नहीं जाना चाहते होंगे? हमारा उत्तर है क्योंकि उन्हें लगता होगा कि आदमी की पहचान उनके कपड़ों से होती है ना। अगला है, नसीरुद्दीन अपनी अचकन के बारे में हमेशा क्यों बताते होंगे? हमारा उत्तर है क्योंकि वो उन्हें हंसाना चाहते होंगे, है ना। ठीक है, अगला है, घड़ों पानी पड़ना। नसीरुद्दीन की बात सुनकर जमाल साहब पर तो मानो घड़ों पानी पड़ गया। घड़ों पानी पड़ना एक मुहावरा है, इसका क्या मतलब हो सकता है? पता लगाओ। तुम इसका मतलब पता करने के लिए अपने साथियों या बड़ों से बातचीत कर सकते हो या शब्दकोश देख सकते हो। तो घड़ों पानी पड़ना मीन्स शर्मिंदा होना। हम यहाँ पे लिखते हैं शर्मिंदा होना, है ना। घड़ों पानी पड़ना मीन्स शर्मिंदा होना। अब आते हैं अगले पेज पर। इस मुहावरे को सुनकर मन में एक चित्र सा बनता है। तुम भी किन्हीं दो मुहावरों के बारे में चित्र बनाओ। कुछ मुहावरे हम दे देते हैं, तुम चाहो तो इनमें से कोई पसंद कर सकते हो। अब ये आपने स्वयं करना है। कौन है कैसा? नसरुद्दीन एक भड़कीली अचकन निकाल कर लाए। भड़कीली शब्द बता रहा है कि अचकन कैसी थी। कहानी में से ऐसे ही और शब्द छांटो जो किसी के बारे में कुछ बताते हो। उन्हें छांटकर नीचे दी गई जगह में लिखो। देखें कौन सबसे ज़्यादा ऐसे शब्द ढूंढ पाता है। इसमें हम लिखते हैं, पहला शब्द है पुराना दोस्त। दूसरा हम लिखते हैं अन्य पड़ोसी। फिर है अपने कपड़े। फिर लिखते हैं हम मामूली पोशाक। मामूली पोशाक। अगला है अपनी अचकन। फिर हम लिखते हैं खास दोस्त। खास दोस्त। ठीक है।
अब है भड़कीली पुराना, जैसे शब्द किसी के बारे में कुछ खास या विशेष बात बता रहे हैं, इसलिए उन्हें विशेषण कहते हैं। अगला है शब्दों का हेर फेर। यहाँ पर है झूठा और जो दूसरा शब्द है जूठा, जूठा। इन शब्दों को बोलकर देखो, ये मिलती जुलती आवाज़ वाले शब्द हैं। ज़रा से अंतर में भी शब्द का अर्थ बदल जाता है। नीचे इसी तरह के कुछ शब्दों के जोड़े दिए गए हैं। इन सब के अर्थ अलग अलग हैं। इन शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करो। अब जैसे पहला शब्द है घड़ा और दूसरा है गढ़ा, ठीक है। तो अब हम इनके वाक्यों में प्रयोग करते हैं। जैसे कि पहले हम लिखते हैं घड़ा शब्द। घड़ा शब्द का प्रयोग करते हैं। आज मैंने घड़ा खरीदा, ठीक है। फिर दूसरा शब्द है गढ़ा, है ना। इसमें हम लिखते हैं गढ़ा। कुम्हार ने मिट्टी के बर्तन गढ़े। ठीक। अब अगला है घूम। घूम का हम वाक्य में प्रयोग करते हैं। मैं अभी घूम कर आ रही हूँ, ठीक। अगला है झूम। तो इसमें हम लिखते हैं गाना सुनकर सब झूमने लगे, ठीक है। ऐसे ही अगला शब्द है राज। इसमें हम लिखते हैं भारत में अंग्रेजों का राज था। अगला है राज। इसका हम वाक्य में प्रयोग करते हैं। मैं तेरी राज की बात सबको बता दूंगी, ठीक है। अगला है फन। इसका हम वाक्य में प्रयोग करते हैं। हमने बहुत सारा
फन किया। दूसरा है फन, है ना, न फन। इसे हम लिखते हैं सांप का फन देखो। ठीक, अब अगला है सजा। इसे हम वाक्य में प्रयोग करते हैं तो लिखते हैं मेरा घर बहुत सुंदर सजा हुआ है। ठीक, अगला है सजा। तो इसको हम वाक्य में प्रयोग करेंगे तो लिखते हैं गलती करोगे तो सजा मिलेगी। ठीक है, सजा का क्या लिखा है हमने, गलती करोगे तो सजा मिलेगी। अगला है खोल। इसका हम वाक्य में प्रयोग करते हैं वो खिड़की खोल दे। ठीक, अगला है खौल। इसका हम वाक्य में प्रयोग करते हैं पानी खौल रहा है। ठीक है, तो हमारा पाठ यहीं पे ख़त्म होता है। पाठ का नाम था दोस्त की पोशाक। थैंक यू।